नमस्कार। आइए आज के इस खास एक्सप्लेनर में सीधे गोता लगाते हैं। आज का हमारा पूरा फोकस है यूपीएसएसएससी गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती 2026 पद, पात्रता, पाठ्यक्रम और चयन प्रक्रिया। जो भी उम्मीदवार कृषि पृष्ठभूमि से आते हैं और इस बहुप्रतीक्षित नोटिफिकेशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके लिए इस अधिसूचना को पूरी तरह से डिकोड करना बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा ये नंबर 1182 कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये असल में योग्य उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध कुल पदों की भारी भरकम संख्या है। इतने बड़े पैमाने पर अफसर बार बार नहीं आते और यह संख्या ही इस पूरी भर्ती को इतना रोमांचक बना देती है। आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल स्पष्ट रहने वाला है। हम शुरुआत करेंगे प्रमुख भर्ती जानकारी से, फिर बात करेंगे महत्वपूर्ण तिथियों की, उसके बाद अनिवार्य पात्रता, परीक्षा पैटर्न और अंत में सबसे जरूरी चीज सुरक्षित स्कोर और चयन प्रक्रिया पर नजर डालेंगे। तो आइए सबसे पहले खंड की ओर बढ़ते हैं, जो है प्रमुख भर्ती जानकारी। नोटिफिकेशन में रिक्तियों का जो विभाजन किया गया है वो बहुत ही स्पष्ट है। भारी मात्रा में यानी 1000 पद सीधे तौर पर सामान्य चयन या कहें जनरल सिलेक्शन के लिए रखे गए हैं। इसके साथ ही 182 पद विशेष चयन या स्पेशल सिलेक्शन के लिए आरक्षित हैं। पदों की ये भारी संख्या ही इस मौके को इतना शानदार बनाती है। और अब बात करते हैं उस चीज की जो करियर में सबसे ज्यादा मायने रखती है, वित्तीय स्थिरता। इस पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को शानदार लेवल 4 का वेतनमान मिलेगा, जो 25,500 रुपए से शुरू होकर 81,100 रुपए तक जाता है। यकीन मानिए, यह किसी भी करियर को एक बेहद मजबूत शुरुआत देने के लिए काफी है। चलिए अब दूसरे अहम हिस्से पर आते हैं, महत्वपूर्ण तिथियां। ध्यान रहे, समय की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 12 मई 2026 को आधिकारिक विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है। आवेदन करने की खिड़की 7 जुलाई 2026 को खुलेगी और ठीक 28 जुलाई 2026 को बंद हो जाएगी। इसके बाद फीस जमा करने और किसी भी तरह के करेक्शन या सुधार के लिए 4 अगस्त 2026 की अंतिम मोहलत दी गई है। इन तारीखों को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। अब बढ़ते हैं तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प खंड की तरफ, अनिवार्य पात्रता और आयु सीमा। यहीं पर असल फिल्टर काम करता है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए योग्यताओं की एक बहुत ही विशिष्ट तिकड़ी का होना अनिवार्य है। पहला, यूपी पीईटी 2025 का पॉजिटिव स्कोर यानी 0 से अधिक अंक। दूसरा, कृषि या एग्रीकल्चर में बीएससी की डिग्री। और तीसरा, कंप्यूटर का सीसीसी प्रमाण पत्र। अब कृषि में बीएससी वाले उम्मीदवार वैसे ही कम होते हैं और इन तीनों योग्यताओं का एक साथ मिलना सीधे तौर पर आधी से ज्यादा भीड़ को रेस से बाहर कर देता है ना दिलचस्प? जहां तक उम्र का सवाल है तो 1 जुलाई को आधार मानते हुए आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि आरक्षित श्रेणियों के लिए जो मानक आयु में छूट मिलती है वो यहां भी लागू होगी, जिससे कई और उम्मीदवारों को मौका मिल सकेगा। यहां एक बहुत ही जरूरी चेतावनी है। सभी आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके सभी आवश्यक प्रमाण पत्र जैसे जाति प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र और विशेष रूप से 2025-26 की आय पर आधारित ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि यानी 28 जुलाई 2026 से पहले जारी किए गए हों। इस समय सीमा को लेकर कोई भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। चलिए अब चौथे भाग पर नजर डालते हैं, परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम का बारीकी से विश्लेषण। ये एक तरह का महामुकाबला है। उम्मीदवारों को 120 मिनट यानी पूरे 2 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों का सामना करना होगा। हर एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। साफ है कि यहां टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। लेकिन जरा रुकिए, यहां तुक्केबाजी बिल्कुल नहीं चलने वाली है। सटीकता या एक्यूरेसी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर गलत जवाब पर 1/4 यानी 25% अंकों की कड़ी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। इसलिए सिर्फ वही सवाल छूने चाहिए जिनके जवाब को लेकर पूरा आत्मविश्वास हो। सिलेबस की बात करें तो ये पूरी तरह से एग्रीकल्चर बैकग्राउंड वाले छात्रों के पक्ष में झुका हुआ है। पूरे पेपर में अकेले कृषि विषयों का भारी भरकम 65% वेटेज है। इसके अलावा 20% यूपी स्पेशल जीके और 15% कंप्यूटर और आईटी से पूछा जाएगा। अगर हम सिर्फ कृषि वाले हिस्से की गहराई में जाएं तो उन 65 अंकों का बंटवारा बहुत ही रणनीतिक है। अधिकतम स्कोर करने के लिए फसल विज्ञान यानी क्रॉप साइंस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा, जो कि 25 अंकों का है। इसके बाद मृदा और जल प्रबंधन यानी सॉइल और वाटर मैनेजमेंट 15 अंकों का है। बाकी के अंक जैव तकनीक, कृषि प्रसार, अर्थशास्त्र और पशुपालन जैसे छोटे लेकिन बेहद स्कोरिंग विषयों में बटे हुए हैं। और अंत में आइए 5वें और अंतिम खंड की बात करते हैं, सुरक्षित स्कोर और चयन प्रक्रिया। यहां मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट होने का गणित एकदम सीधा और साफ है। आवेदन करने और पीईटी स्कोर के मूल्यांकन के बाद कुल रिक्तियों के ठीक 15 गुना उम्मीदवारों को ही मुख्य परीक्षा यानी मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब देखिए इस पूरी भर्ती का सबसे बड़ा फायदा, क्योंकि इस पद के लिए शैक्षणिक योग्यताएं इतनी दुर्लभ हैं, इसका सीधा मतलब है कि एक बहुत ही कम पीईटी स्कोर वाला उम्मीदवार भी मेंस परीक्षा में अपनी जगह पक्की कर सकता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। जब पाठ्यक्रम बिल्कुल स्पष्ट है और प्रतिस्पर्धा असामान्य रूप से इतनी कम है, तो क्या कृषि पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार इस सुनहरे अवसर को भुनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? सफलता का पूरा नक्शा सामने है, तो क्या यह तैयारी आज और अभी से शुरू करने का सही वक्त नहीं है? इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।